हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गोला स्फीयर, तो इसमें हमने 31 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, 3 क्लासेस में। उससे पहले क्लास में हमने आपको फार्मूले बताए थे कि भाई फार्मूले कैसे बनते हैं, सारी डिटेल समझाई थी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा कहाँ पर, क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन कर लिए, और 3 क्लास में, पता है ऐसी कोई क्लास नहीं जिस क्लास में मैंने फार्मूले लिखे नहीं। हर क्लास में मैंने फार्मूले लिखे हैं फिर से, लेकिन अब नहीं लिखूंगा मैं, लास्ट क्लास से अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर कोई, इसका मतलब अगर चौथी क्लास देख रहा है, इसका मतलब पहली दूसरी तीसरी देख के आया है, और मजे में देख रहा है तो देखने से कोई फायदा नहीं है, वो देखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आया भाई। अगर फार्मूले नहीं पता 2-4 तो दिक्कत होगी भाई। 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 ठोस धातु गोलों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनता है, तो खोखले गोले की भारी त्रिज्या क्या होगी। खोखला गोला मैंने फार्मूले लिखे थे, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूं। जो खोखला यानी कि हॉलो, HOLLOWSPHERE, जो हॉलो स्फीयर होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई, तो सब में होता है। बस बड़ी आर में से छोटी आर का क्यूब घटा दो। आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर 2 रेडियस हो जाती हैं, तो बड़ी आर में से क्या घटा दो, छोटी। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। अगर मोटाई चाहिए आपको, मैं ये होता क्या है इसको भी समझा दो। दिस इज गोला, अब इसके ऊपर एक खोखला गोला बनाना है, तो ऐसी तो गोला होगा सी। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, स्मॉल अंदर की रेडियस आर है, तो बाहर वाली रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दिया जाए तो इसकी मोटाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, ये मोटाई मिल जाएगी। बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस को घटा दिया जाए तो इस मोटाई को मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, पक्का, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बाहर की रेडियस जो है वो है 4, कितनी है, और मोटाई है 1, तो अंदर की रेडियस 3 रहेगी होगी। फिर से ध्यान से सुनो, मैं कह रहा ये वाली अगर 3 है, कितनी है, और ये वाली 5 है, पूरी कितनी है 5, तो मोटाई कितनी होगी 2 होगी नहीं होगी। यानी कैपिटल आर में से बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को हटा दिया जाए तो बचेगा, वो बचेगी मोटाई। सही बात है ना, सही बात है, सही बात है। अब देखो सवाल को देखो, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 ठोस धात्विक गोलाकार को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनता है, तो खोखले गोले की भारी त्रिज्या क्या होगी। 1 सेंटीमीटर मोटाई का, ध्यान से सुनना। यानी कि आर बराबर हमें नहीं पता, अगर आर है इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस कितनी है आर, तो जो कैपिटल आर होगी बाहर वाली वो R+1 होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, पक्का होगी, क्योंकि कितनी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी है। अगर अंदर की रेडियस R है तो बाहर वाली रेडियस R+1 होगी नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, होगी नहीं होगी। अब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम के फार्मूले लगा देने हैं। तो मैं इसको तो हटा दूं, डायरेक्ट फार्मूले लिखें। अगर अंदर की रेडियस R है छोटी वाली, तो आंतरिक त्रिज्या अगर R है और मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, तो बाहरी रेडियस R+1 होगी, ठीक है। देख रहे हो कितना मिटाने में पागल हो जाओ। लो 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोनों, तो इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई R1 की पावर 3 छोटे वाले की, प्लस 4/3 पाई R2 की पावर 3। एक सेंटीमीटर का, दूसरा 6 सेंटीमीटर, पिघलाकर 2 ठोस को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनाया। अब खोखले गोले का आयतन लगाओ, 4/3 पाई R की पावर 3 माइनस R की पावर 3, यही होगा। 4/3 पाई से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई हट सकता है। R1 जगह 1 है तो 1 की पावर 1 रहेगा, R2 की जगह 6 है तो 216 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर R3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, R+1 की पावर 3 लिख सकता हूं, और माइनस R की पावर 3, यही है, यही है, ठीक है। अब सुनो कि अब इसे करना है खोखले गोले की भारी, देखो खोखले गोले की भारी त्रिज्या कितनी, ऑप्शन से हेल्प मिलेगी, देखना जरा, ऑप्शन से हेल्प लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बताऊं कैसे, मैं बताऊं कैसे, सुनो सुनो मैं बताऊं कैसे। देखो अगर तुम्हें, सुनो सुनो, यही तो आ रहा है, चलो इसको मैं RE लिख दे रहा हूं, रुको 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 रुको, मैं चाहूं तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूं, लेकिन मर जाओगे आप। यही तो आ रहा है, R3 माइनस R3 बराबर 217, अरे यही तो आ रहा है, R की पावर 3 माइनस R की पावर 3 बराबर 217, 217, यही तो आ रहा है। आप चाहो
तो आर की जगह आर प्लस वन रख के पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन सॉल्व करोगे बहुत टिपिकल हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी सी बात, बहुत अच्छी बात बताऊं, मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखो, भारी खोखले की भारी त्रिज्या पूछी है, या तो 9 होगी या 7 होगी या 6 होगी 8 होगी। 9, 7, 6 और 8, यही 4 ऑप्शन तो हैं। अगर बाहरी ये 9 है, कितनी है, तो 9 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3, 217 होना चाहिए। सुनो, क्योंकि मोटाई तो एक है ना, मेरी मोटाई तो एक है, होगा नहीं होगा, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि अगर ये तो निकालना है आपको। अरे सुनो, सब कुछ काटा पीटी करके आपका यही तो आया फाइनली। अब मैं आपको दिखाई दूं अच्छे से। आर की जगह आर प्लस 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3 माइनस आर की पावर 3 बराबर 217। ये सॉल्व करना आसान लग रहा है आपको? ये सॉल्व करना आसान लग रहा है? बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। लेकिन आप क्या सोचें, आप ये सोचें कि इसको तो मैं करने का नहीं, इसको तो मैं करने का नहीं। तो आर का मान अगर 9 है, कितना है, तो 9 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3, 9 की पावर 3 729, 8 की पावर 3 512। क्या 729 512 निकालूं? टेक करो, आगे बढ़ो, दूसरा वाला मर जाएगा। आसान है नहीं है? आसान है या नहीं है? ये चीज आसान है कि इसको सॉल्व करना आसान था? ये आसान था बाय ऑप्शन। 9 कहां से ऑप्शन उठाए? क्योंकि उन्होंने पूछा था भारी त्रिज्या कितनी होगी, तो भारी त्रिज्या ऑप्शन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी? हाँ, हाँ? भारी त्रिज्या 9 है, अगर 9 है तो अंतर त्रिज्या कितनी होगी 8, क्योंकि मोटाई कितनी थी 1 सेंटीमीटर। फिर से समझो एक बात को टिपिकल लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। ये गोला है, तो एक गोला बाहर होता है, अगर अंदर की रेडियस कुछ भी हो, अगर ये आर है और कह रहे हैं मोटाई कितनी है 1, तो जो कैपिटल आर होगी, बड़ी वाली जो आर होगी, वो आर प्लस 1 होगी या नहीं होगी? होगी नहीं होगी? तो आर की जगह आर प्लस 1 रखना पड़ेगा, आर की पावर 3। इसे सॉल्व करना बड़ा टिपिकल है। तो मैंने यहां से एक दूसरा तरीका निकाला कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, जो पूछा था मुझसे वो मैंने 9 मान लिया। अगर आप 7 मानोगे, कितना मानोगे, तो 7 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3, ये होगा 343, ये होगा 216, 217 बच ही नहीं रहा, सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन। 9 वाला सही है, तो टिक करो और आगे बोलो, टेंशन मत लो। समझ में आया? नहीं आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, जो मैंने पूरा फार्मूला बनाया था, है ना। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है, कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? भैया कोई बात नहीं, अर्धगोला है, रेडियस कितनी है 6, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कट सरफेस एरिया, और कट सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर की जगह 36, 36 दूनी 72 गुणा 3.14, 72 3 7 1 216 से ज्यादा आंसर आएगा। 216 थोड़ा ज्यादा कौन है? दो डेसिमल तो आना है, 2 कट जाएंगे। 216 से थोड़ा ज्यादा कौन है? थोड़ा और ऊपर करो, 226। अमन थोड़ा ऊपर करो, 226। आप चाहो तो पूरी गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो पूरी। लास्ट में 8 भी आएगा, लास्ट में 8 ही आएगा, उस बात को छोड़ो। आप सोच नहीं रहे कि इन दोनों गुणा करेंगे क्या 289 नहीं आ पाएगा ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो 4 गुना हो गया, 72 चौक 7 चौक 28 हो गया, 4 गुना हो गया ना, लगभग 72 की 4 से गुणा करोगे तो ये नंबर आएगा लगभग। तो 3 पे तो ये आ रहा है 269। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, कह रहा है ठोस गोले के 2 गोलकों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, दोनों गोलकों को गलाकर एक गोला बनाया जाता है। खोखले की बाहर त्रिज्या कितनी है 9, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, तो इसकी मोटाई कितनी होगी 1। अभी तो करा था सेम, अभी करा था सेम सवाल, मैं आपको दिखाऊं 3-4 तरीके से सवाल बनेगा यही सवाल। ऐसी प्रकार से या तो आपको बाहरी त्रिज्या पूछ लेगा, या आंतरिक त्रिज्या पूछ लेगा, या मोटाई पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले आंसर आ जाएगा। लेकिन पता है लोग डरते हैं बिना मतलब कि अरे हमसे नहीं होगा, खा जाएगा हमको,
ऐसे खा गया। दो गोलों की त्रिज्या, तो पहले वाली त्रिज्या 4/3 पाई r1 की पावर 3 प्लस 4/3 पाई r2 की पावर 3, इनको पिघलाया गया है ना। ठोस लोहे के दो गोलकों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दोनों गोलकों गलाकर इन दोनों गला दिया, तो आयतन कैसा बनाया खोखला, तो खोखले गोले का आयतन लगेगा नहीं लगेगा, 4/3 पाई, खोखले गोले क्या होता है r की पावर 3 माइनस, यही होता है। यदि खोखले गोले की बाहर त्रिज्या कितनी 9, बाहरी त्रिज्या कितनी है 9, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये कितनी है, अब आपको r निकालना पड़ेगा। r निकल आएगा, देखो सबकी वैल्यू दे रखी है, क्या 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तो कॉमन है, ये तो हट जाएगा, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सोचो मेरी बात, r में जगह कितना है 1 और ये है 216 बराबर, ये है 9 की पावर 3, 9 की पावर माइनस r की पावर 3, यही है। तो 216 और 1 217 बराबर 729 माइनस r स्क्वायर r की पावर 3, r की पावर 3 इधर आ जाएगा, तो 729 माइनस 217 बराबर 512, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 8। और हमसे पूछा है मोटाई, क्या पूछा है, और मोटाई क्या होता है r माइनस r माइनस कैपिटल R था 9, स्मॉल r था 8, मोटाई बची 1। इस बात को भाई सोच ले तो बढ़िया, इतनी कैलकुलेशन, ये तो आसान था, फिर भी ये तो फिर भी कैलकुलेशन आसान थी, ये तो फिर भी कैलकुलेशन आसान थी। इससे पहले जो कैलकुलेशन बननी थी r प्लस 1 की पावर 3 बहुत टिपिकल हो जाएगी, करके देख लेना, सही है। हाँ हाँ डेटा सेम है, लेकिन बस क्वेश्चन पूरा बदल दिया, क्वेश्चन पूरा बदल दिया, और दिमाग तो भाई लगाना ही पड़ेगा। पागलों को नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बनाए तो सरकारी डॉक्टर को, अगर कोई पागल है को सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बना दे, कहाँ का इंजेक्शन लगाएगा सोचो भाई, दिमाग होगा तभी तो नौकरी चाहिए। सरकारी पैसा लेना मजाक है क्या, अरे सरकारी पैसा लेना मजाक है क्या है। कुछ भी करें लेकिन पैसा तो है। अरे देखो, अगर एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है आदमी की तो कतई स्वतंत्र हो जाता है, बात खत्म, निश्चिंत होकर जीता है। अरे भाई हाथ थक जाता है मिटाते मिटाते। भिन्न भिन्न सामग्रियों के दो गोलों का वजन कितना है 8 और 17, मतलब वजन W1 और W2 कितना है 8 और 17, आगे कह रहा है, और प्रत्येक की सामग्री के प्रति घन सेंटीमीटर वजन का यानी कि डेंसिटी D1 और D2 का अनुपात है 289 और 64, सही है। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, अभी इससे पहले वाले क्लास में मैंने पूरा डिटेल समझाया था, फिर से समझ लो, मानोगे तो है नहीं, ठीक है। जो वेट होता है WEIGHT यानी कि जो वेट वजन होता है वो वॉल्यूम VULUME वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर होता है। क्योंकि अगर 1 लीटर दूध है तो उसका वजन अलग होगा, 1 लीटर पानी है उसका वजन अलग होगा, और कहीं का पानी अलग भी होता है, समुद्र का पानी हल्का होता है, समुद्र का पानी हल्का होता है, समझ में आया। तो अब 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पारा है, कुछ भी हो, 1 लीटर चाय है, तो उसका सबका वजन सेम नहीं होगा। 1 लीटर दारू है, कच्ची दारू है, पक्की दारू है, कौन सी दारू है, उसका सबका अलग अलग होता है। तो आपको अगर वजन निकालना है तो वॉल्यूम में डेंसिटी से गुणा करनी पड़ेगी। हिंदी में कहते हैं वेट को वजन, बाजाना वजन, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन, और डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। निकलते हैं, अगर मैं इसको W1 कहूँ, इसको B1 कहूँ और इसको D1 कहूँ, तुमको कोई दिक्कत? तो अगर ऐसी इक्वेशन 2 बना लूँ तो मैं कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा W1 अपॉन W2 बराबर B1 अपॉन B2 इंटू D1 अपॉन D2, कह पाऊंगा? भाई W1 और W2 का मान दे रखा है 8/17, और B1 और B2 का सुनो, इसका मान होता है 4, आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 की पावर 3, और बटे भी आएगा 4/3 पाई R2 की पावर 3। तो ये लिखने की आवश्यकता है? तो उसको क्यों लिखे बिना मतलब का नौटंकी है, क्या लिखो खाली R। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 की पावर 3, और D1 और D2 का 289 अपॉन 64 हो जाएगा। 64 इधर जाएगा, ये 512 हो जाएगा। ये है 8 की पावर 1, ये है 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 बनेगा।
ये है 17 की पावर 1, ये है 17 की पावर 2, 17 की पावर 3 बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको निकालूं तो R1 अपॉन R2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 8/17 की पावर 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लिखा है तो R1/R2 बराबर 8/17। ये हमसे पूछा था, सही है। और पता है आपसे वॉल्यूम हो सकता है रेडियस दे दे, डेंसिटी पूछे। इन 6 चीजें हैं, इनमें से या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, लेकिन 2 चीजें देगा ही देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेट यानी कि वजन इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और एक बात बताऊं, सवालों से मतलब हो या ना हो, लेकिन आपको रियल लाइफ में भी पता होनी चाहिए। मान लो कल को छोटे छोटे बालक, अब तो एडवांस आ रहे हैं, वो पूछने लगे कि मम्मी या पापा जी कैसे निकालना पड़ेगा। तुमने कहा हमें नहीं आता है, मम्मी बन गई, डेंसिटी निकालना आतना है, तुम कहाँ से रहे हो? वो जो है ना कहा पापा बन गए हैं, तुमको वजन निकालना आतना है। तो बात बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आपकी कल को बेइज्जती हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? आगे बढ़े। नमस्ते। हैं जी को देखो, कह रहा है यदि R अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में, अब R रेडियस है, उसको 4 गोले में विभक्त करना है, इसको कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना दिक्कत हो तो कल पूछ लेना। और क्या है, संपूर्ण प्रश्न पूछा है, निकाल देना। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, 12 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस कितनी हो जाएगी 6। ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे आकार के गोले बनाए गए जिनके व्यास का अनुपात इतना इतना इतना। एक क्वेश्चन याद आया, 3 4 5 तो 6 आई थी, तो छोटी सबसे छोटी त्रिज्या कितनी होगी 3। नहीं आया समझ में? पहला दूसरा ही, पहली क्लास में शायद ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने कराया था आपको। देखो, 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो इनकी रेडियस का अनुपात उनके बराबर होगा। क्या होगा? R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 बराबर R की पावर 3। यही तो होता है, यही तो होता है। यही समझाया था, नहीं समझाया था? ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये सवाल करा क्यों रहा हूं मैं, इसकी भी जरूरत है, समझाऊंगा कैसे। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की एक ठोस गेंद को पिघलाकर 3 छोटे छोटे आकार के गोले बनाए जाते हैं जिनके व्यास का अनुपात 3 4 5 है, तो रेडियस का अनुपात भी यही होगा। यानी कि सुनो, R1 R2 और R3 3 4 5 होगा। तो ये 3 नहीं, 3 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 27। एक की पावर 3, अरे 3 नहीं है, 3 यूनिट है। ये 4 4 का 64, एक की पावर 3 प्लस 5 125, एक की पावर 3, और R बराबर 6 216। अरे R कितना है 6। भाई 12 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या है, तो रेडियस कितनी होगी 6 होगी। सुनो, 27 64 125, 125 64 27 181 216, यानी 216 एक की पावर 3 बराबर 216। तो A बराबर एक की पावर 3 बराबर 1, तो A बराबर भी 1, और A बराबर 1 तो R1 पूछा है ना, R1 है 3A मतलब 3। और एक बात बताऊं, अगर तुमसे R पूछ ले, क्या पूछ ले, ये तो हमने पूरा सवाल सॉल्व किया। सुनो, 3 रेडियस का रेडियस, 3 डायमीटर एक्चुअली दे रखा था, डायमीटर का रेशियो दे रखा था। जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है, यानी 3 4 5। तो R1 की जगह 3A रख दिया, क्योंकि ये 3 थोड़ी है, 3 यूनिट है, ये 4 नहीं है 4 यूनिट है, ये 5 नहीं है 5 यूनिट है। तो मैंने इसका रख दिया 27 क्यू, 64 क्यू, 125 क्यू। इनको सबको जोड़ा तो 216, एक क्यू बराबर 216, 216 से 216 कट गए, एक की पावर 3 बराबर 1, A बराबर 1। हमसे पूछा था सबसे छोटे गोले की त्रिज्या, तो R1 बराबर 3 है, तो A बराबर 3 इंटू 1 मतलब 1। सही है, कुछ ही पूछेगा बता देंगे। अब अगर आपसे यही सवाल पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 216 जोड़ के आया, कैसे आया, एक 64 27 और 125 को जोड़ लो। अगर मैं यहां से R निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं R, तो R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस
r3 की पावर 3 की पावर 1/3 हो जाएगी। अगर मैं r निकालना चाहूंगा तो हो जाएगी। अगर मैं r निकालना चाहूं तो इसकी पावर का 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। और जब वॉल्यूम निकालना हो तो मैंने कई पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज को डिटेल में बताया था कि ये कैसे कैसे आया था, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कह रहा है धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास कितना है? 6, और उसकी मोटाई कितनी है? आधी। तो इस गेंद का आयतन कितना होगा? खोखला गेला है, खोखला गोला है, कोई बात नहीं भाई। भारी रेडियस यानी कि कैपिटल आर 6 है ना? गलत, 3 है। वो डायमीटर है 6। डायमीटर कितना है? 6। तो रेडियस कितनी होगी? यानी कि रेडियस आएगी 3, और इसकी जो मोटाई है यानी कि थिकनेस THICKNESS, जो थिकनेस है वो 0.5 है। थिकनेस कितनी है? तो जो R होगा वो 3 में से 0.5 घट के 2.5 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। थिकनेस कितनी है? 0.5। यानी कैपिटल R अगर 3 है तो स्मॉल r है वो 2.5 होगा। थिकनेस कितनी थी? 0.5। थिकनेस कितनी थी? 0.5। अब देखिएगा, अब हमसे पूछा है आयतन। तो जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3 माइनस r की पावर 3। 4/3 पाई का मान पता है, सबका मान पता है, काटा पीटी करके आंसर निकाल लेना। सही है? अब बोलो कोई दिक्कत? काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते नहीं निकाल सकते? तुम कहाँ लिए घूमते हो उसको? हमारे हिसाब चलोगे, अपने हिसाब चलोगे? हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम ऑप्शन देख रहे हो। सामने वाले का आप कमेंट, सामने वाले कमेंट मेरे हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आर कितना दे रखा था? 3। थिकनेस कितनी थी? 0.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5। हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो 4/3 पाई इसका और इसका निकाल लेना। सही है? सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ क्योंकि सवाल मैं सोच रहा हूँ इसको सबको लपेटी दूँ इसी में। अभी 6 सवाल और बाकी है ना, इसको लपेटी दूँ मैं, है ना। अब कैलकुलेशन तो बची है। चलो नेक्स्ट। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। सेम सवाल कराया है, इससे पहली बार सेम 2 सवाल कराए हैं। इसी टाइप के कितने क्वेश्चन कराए थे? 2 सेम टाइप के। बढ़ो आगे। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को सोड से कवर किया जाता है। यदि सोड और लेड का आयतन बराबर है तो सोड की मोटाई लगभग कितनी होगी? इसमें पता है क्या करना है? वो खोखले गोला वाला आयतन लगेगा। एक गेंद है शीशा की, जहाँ पर सोने की परत चढ़ाई दी, जहाँ पर सोने की परत, एक तरफ वो और एक तरफ खोखला गोला लगा लेना। कुछ नए नए सवाल करा दे रहा हूँ 2-3, हटाओ इसे। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या यानी कि एक अर्धगोलाकार कटोरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इससे भीतर और बाहर से रंगा जाना है। ठीक है, 5 रुपए प्रति वर्ग 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। ये थोड़ा सा कराना पड़ेगा, इस टाइप के नहीं कराएं। चलो, रेडियस कितनी मेरे भाई? 3.5, और 3.5 को मैं कहता हूं 7/2। अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले को अंदर से रंगना है, तो कट सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया। अर्धगोले को अंदर से रंगना है ना, अगर अर्धगोले को अंदर से रंगना है तो उसका कट सरफेस एरिया निकलेगा, और अर्धगोले का जो कट सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr² होता है। 2 पाई का मान 22/7। अच्छा, भीतर और बाहर दोनों से रंगा जाना है? भीतर और बाहर दोनों से रंगा जाना है, कोई बात नहीं। अगर भीतर और बाहर दोनों से रंगा जाना है, सुन लो, तो एक तो अंदर का हो गया, और इतना ही कहाँ का होगा? बाहर का। इतना ही कहाँ का होगा? बाहर का होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? ठीक है, 2π r की जगह क्या लगाओ? 7/2 इंटू 7/2, और इंटू 2 यहाँ पे था ही, इंटू 2 यहाँ पर था ही। 2 से 2 कट गए, 7 से 7 कट गए, 2 से 2 कट गए, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। सही है? यानी इतने चुना है। मैं कह रहा हूं कि मैं 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे लेता हूं, 10 रुपए या 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर होगा तो 5 रुपए लूंगा, 2 वर्ग मीटर होगा तो, और 3 वर्ग मीटर होगा तो। अगर मैं 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे लेता हूं तो 1 वर्ग मीटर के 5 रुपए लूंगा, 2 वर्ग मीटर के 10 रुपए लूंगा, 3 वर्ग मीटर के 15 रुपए लूंगा। अगर 7 वर्ग मीटर होगा तो 7 × 5 लूंगा, लूंगा नहीं लूंगा?
अब 154 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, पैसा कितना ले रहा है देखो, कह रहा है 5 रुपए प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर, 5 रुपए प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो 154 गुणे 5/10, ये तो आएगा, एक तो आएगा 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इनको सॉल्व कर लो, 5 चौक 20 पर 15 पना 75, 5 चौक 20 यानी 770, 770 जीरो कट जाएगा तो 77, कितना रुपया आया, तो इतनी बात आई, पल्ले पड़ी, समझ आया, कोई दिक्कत, वो इतना वर्ग सेंटीमीटर आया, लेकिन कह रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग, प्रति सेंटीमीटर नहीं, प्रति 10 सेंटीमीटर, तो 5 रुपए में 10 सेंटीमीटर गुणा कर दी, 5/77 आ गया, सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक गोलाकार एक्वेरियम में 11 मछलियां रह सकती हैं और प्रत्येक मछली के लिए 1.5 घन मीटर पानी की आवश्यकता है, तो एक्वेरियम का आयतन कितना होगा। एक के लिए चाहिए, सुनो, एक मछली के लिए चाहिए 1.54, तो 11 के लिए चाहिए 11 गुणा, बस हो गया। अरे लोग नहीं करके जाओगे तो छोड़ाओ क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन किया हुआ नहीं तो छोड़ाओगे, कोई जरूरी थोड़ी आपसे हो ही जाए। अगला सवाल सुन लो भाई, एक मछली के लिए 1.5 घन सेंटीमीटर जगह चाहिए नहीं चाहिए, एक मछली के लिए कितना चाहिए 1.54 घन सेंटीमीटर, तो 11 मछली के लिए गुणा 11 से करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, 11 से गुणा कर दी, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म, पैसा हजम। अरे इससे पहले वाले पे तो आओ, लौटाओ अपनी जिंदगी में, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, 3 ठोस गोलों की त्रिज्या कितनी है, R1 R2 और R3 है, तो इन बड़ी त्रिज्या वाला अभी तो बनाया था R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 की पावर 1/3 कराया था, अभी सेम क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले। अब ऑप्शन देखो कौन सा आंसर सही होगा, मैं तो घिसते घिसते पागल हो जाऊंगा, थर्ड वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सबको सही है, आ जाओ भाई आ जाओ। कैलाश बाबू हैं, ये दावत में जा रहे हैं, अरे दावत छोड़ने की चीज होती है, खाने मिल रहा है आराम से हैं, दावत कोई करेगा तब जाओगे ना, जी का है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सही है। मैंने पूरा गोला खत्म कर दिया, और ढंग से पढ़ लेना गोला, वरना पेपर में भी आएगा गोला, समझ में आया, पूरा गोला खत्म करा दिया मैंने। आपको पता है, आपका प्रिज्म पढ़ा दिया, सिलेंडर पढ़ा दिया, क्यूब पढ़ा दिया, क्यूबॉइड पढ़ा दिया, पिरामिड पढ़ा दिया, कोन पढ़ा दिया, गोला, आधा गोला, खोखला बेलन, आधा बेलन, सब पढ़ा दिया। मतलब अगर एक चैप्टर में 50 के हिसाब से एवरेज लगाया जाए तो 350-400 क्वेश्चन मैंने मेंसुरेशन करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको करना। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर में, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।